आप तस्वीरें में देख सकते हैं, जनता फिर सरकार के द्वार इसी कारण से आ रही है। हमारे दोनों विधायक वर्तमान और पुराने वाले, इन लोग कुल मिला के क्षेत्र घोषित करो। आप तस्वीरें में देख सकते हैं, काफ़ी की जनसंख्या में लोग, लगभग सैकड़ों की जनसंख्या में लोग हाथ में झंडा तले लोग रोड के माध्यम से जा रहे हैं। लग रहा है कि धरना प्रदर्शन की ओर जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, तस्वीरें में आप देख सकते हैं, ये कहीं और का नहीं है, ये पांकी का है। पांकी मुख्य मार्ग में लोग रोड के माध्यम से जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और हाथ में झंडा तले लोग नारे के साथ में बता रहे हैं कि हम दलितों की ज़मीन की अवैध कब्जा बंद करो, बंद करो। आप समझ सकते हैं, ये पांकी प्रखंड के नवागढ़ ग्राम का है और बताया जा रहा है कि इन दलितों का ज़मीन को भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर अपनाने का काम किया जा रहा है। इन लोगों ने इसी संबंधित पांकी अंचल कार्यालय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पांकी अंचल कार्यालय को घेराव करेंगे और सीओ को पास प्रस्ताव रखेंगे कि हम दलितों को ज़मीन को अवैध कब्जा कर हम लोग को हटाने का साजिश किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पांकी अंचल कार्यालय का है, जो प्रदर्शन कर रहे लोगों द्वारा पांकी अंचल कार्यालय भवन में लोग प्रवेश कर चुके हैं और पांकी अंचलाधिकारी यानी कि सीओ निर्भय कुमार से बातचीत कर रहे हैं और अपने समस्याओं का पांकी निर्भय कुमार सीओ को अवगत करवा रहे हैं कि हम दलितों का ज़मीन को अवैध कब्जा कर भूमाफियाओं द्वारा हम लोग को हटाने का साजिश किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं। और अब देख सकते तस्वीरें में काफ़ी जनसंख्या में लोग झंडा तले लोग पांकी अंचल कार्यालय में सीओ निर्भय कुमार सिंह से बातचीत हो रही है। आप समझ सकते हैं, ये तस्वीरें आप पांकी प्रखंड कार्यालय का है, आप देख सकते हैं। आइए चलिए जानते हैं विस्तार से धरना प्रदर्शन कर्मियों द्वारा क्या समस्या था और किन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं और क्या आप लोग को पांकी प्रखंड कार्यालय में आने का जो उद्देश्य था क्या हुआ और क्या सजेशन दिया गया। आइए चलिए जानते हैं। प्रखंड कार्यालय सह अंचल कार्यालय में उपस्थित है, किन मुद्दों के साथ आप इस धरना प्रदर्शन को दे रहे हैं, आप बताएं। हम लोग पिछले 7 तारीख से पांकी प्रखंड के विभिन्न गांव चलो अभियान चलाया था। उस दौर में कुछ शिकायतें, कुछ तकलीफ जनता का था, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे। इसमें नावागढ़ यहाँ पर एक गांव है जहाँ पे गरीबों को कागज़ मिला हुआ, लेकिन भूमाफिया द्वारा वो हालत तो ये है कि जो सरकारी ज़मीन में जो तालाब बना था उस तालाब को भर के भी बेचा जा रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने आग्रह किया, इन्होंने भरोसा दिलाया कि 2 दिन के बाद जो है हम लोग बूथ को जाके वहाँ जांच करेंगे, वहाँ नापी कराएंगे, भरोसा दिलाया। अच्छा, एक बात ये बताएं, भूमाफिया किनके संरक्षण में फल फूल रहे हैं? बहुत स्वाभाविक ही है, जो बड़े ताकतवर राजनेता हैं, हमारे दोनों विधायक वर्तमान और पुराने वाले, इन लोग कुल मिला के सारे मामलों, मैं तो देख रहा हूँ लाल झंडे के कमज़ोर होने के बाद ये जो सारी दबंग ताकतें हैं वो बाहर निकली हैं और हमला पर रुख लिया है, गरीबों पर लगातार हमले कर रहे हैं। तो हम सिर्फ वही नहीं, हम बोल रहे हैं वहाँ का सवाल, जंगल के जो ढेर सारे जिन इलाकों में गरीब लोग रह रहे थे उनका पट्टा सरकार दे। इन बातों को हमने इनको कहा। हिसातू में एक यहाँ पे ज़मीन है जो आम चरागाह का ज़मीन था, जिसका माल बंदोबस्ती कुछ लोग करा लिया पैसे वगैरह दे के, और उस पर वो कब्जा जमाना चाह रहे हैं। इसको लेके इसके साथ ही बाकी पर्चा के सवाल को हम लोगों ने कहा कि जो लंबे समय से गरीब लोग, अम्बावार है, कामत है, खाप है, बुगाड़ है, ढेर सारे गांव, इसके समेत जो इस पूरे प्रखंड में जितने गांव हैं तमाम गांव का सर्वेक्षण करके जो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था मैंडेट, उसने रूलिंग दिया था कि जो 13 साल से अधिक समय से किसी ज़मीन पर कोई कब्जा किया हुआ है उस ज़मीन का मालिक वो होगा। तो हम लोग इस बात को भी कहा इनको कि इस मामले में पहल लेके इनको ज़मीन दिया जाए। इन सवालों के साथ हम लोगों ने सोंडे और चाको जो नहर है उस नहर का वो पक्कीकरण करे, इस सवाल को हम लोगों ने उठाया। एक और भी लंबे समय से गुगाड़ में वहाँ के गरीब ज़मीन पे रह रहे हैं। अब वहाँ का ज़मींदार जो है वो जाके गरीबों को वहाँ से बोल रहा है कि 40,000 रुपये कट्ठा के हिसाब से दो और नहीं तो तुमको वहाँ से उजाड़ डालें। जंगल की ज़मीन पर भी रह रहे हैं अगर वो, तो जंगल की ज़मीन पर भी कह रही हमारी ज़मीन है। कुल मिला के हमलावर रूप है। इसको लेके हम लोगों ने इनको आग्रह किया। किनको आग्रह किए? यहाँ सीओ से हमारी बात हुई, सीओ को आग्रह किया कि इसको आप देखिए, उनका ही मामला था। और
इस मामले में क्या बोले सीओ साहब? इस मामले में क्या बोले? सीओ साहब ने भरोसा दिलाया कि हम इस मामले को तहकीकात करके पहल लेंगे। अगर उन्होंने कहा कि एक लिस्ट आप दें, जिन लोग जो गरीब लोग गांव-गांव में हैं, जिन लोगों का घर बना के रह रहे हैं, उनका लिस्ट दें। तो हम लोग टाइम दे के उनका हम लिस्ट यहाँ पर हम लोग देंगे। कुछ दिन पूर्व भी है सातू का जो मामला है, ग्रामीण सीओ साहब का घेराव किए थे प्रखंड से अंचल कार्यालय के, उस पर भी समस्या का समाधान नहीं हुई। इसमें आपका फिर से दोबारा री रेन्यूअल करना, ये क्या संभावना आपका दर्शाता है? क्या आपका समस्या का समाधान हो सकती है? देखिए, हम कम्युनिस्ट हैं और आशावादी होते हैं, और निश्चय ही हमारा मानना है जनता इकट्ठा होगी, जनता खड़ी होगी, क्योंकि एक हमारा कहना ये तो छोटे अधिकारी हैं, इनको पीछे हटना पड़ेगा, इनको बातों को मानना पड़ेगा। जनता का जो सवाल है उन सवाल को इनको हल करना ये जमीन माफिया, भू माफिया द्वारा जो गरीब गुरबा का जो अपने कब्जे में किया जा रहा है, कुछ आप पांकी प्रखंड के पदाधिकारियों की भी संलिप्तता जताते हैं क्या? निश्चय ही ये तो इन्होंने कहा, खास करके जिस ज़मीन के बारे में आप पूछ रहे हैं हिसातू के बाबत, इन्होंने तो कहा कि ये ज़मीन जो इन्होंने बंदोबस्त किया वो सही नहीं। तो बगैर संलिप्तता के क्या हो सकता है? तो ये अधिकारी खुद ही सबके सामने तो उन्होंने इसको ओन किया कि ये ज़मीन जो है वो सही ढंग से नहीं हुआ था। इनका कोर्ट चल रहा है, इन्होंने भरोसा दिलाया कि हम अपने कोर्ट से इसको ये करके, और हायर अथॉरिटी को हम वो अगर ख़त्म करना होगा बंदोबस्ती तो हायर अथॉरिटी को हम देंगे। सीओ साहब खुद कोर्ट के मामले में निपटे हुए, तो आपकी समस्या को कैसे समाधान करें? ठीक, हमारा कहना है जिन मामलों में उनका है, जो अधिकारी हैं, इनको करना है। हम लोग तो इनको अपनी बातों को रखा है। इसके साथ एक जो बड़ी बात वो आपके मंच से हम बता दें कि तमाम जगहों पर भी विधवाएं जो है, हमने देखा 7 साल से 10 साल से विधवाएं हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा। तो इन्होंने भरोसा दिलाया कि हम बात करके जो अधिकारी हैं, वीडियो हैं, पंचायतों में हम कैंप लगा के और मृत्यु प्रमाण पत्र और विकलांग सर्टिफिकेट के लिए हम ये कैंप लगा के ये उपलब्ध कराएंगे। नहीं, आपका ये तो माध्यम से तो सारे गरीब गुरबा का पांकी प्रखंड में पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का तो सारा कुछ हो गया, तो आप फिर से दोबारा ये बात कहाँ से आई? उन्होंने जो किया, सरकार आपके द्वार गया, अब सरकार जो उनके द्वार जाके जनता के द्वार जो किया सब लोग जानते हैं। जनता फिर सरकार के द्वार इसी कारण से आ रही है। अगर चीज़ें हल हो गई होती तो जनता को सरकार के द्वार आना नहीं पड़ता। वो तो इस बारे में 2 बात और हम कह लेना चाहते हैं आपको कि बहुत जगह पर जंगल का ज़मीन को जो है तोड़कर बनाया, घर बना के रह रहे हैं, तो पट्टा देने का हम लोगों ने डिमांड किया कि पट्टा सरकार दे, और इसको लेके हम लोग ये कर रहे हैं।